जो चाहोगे सो पाओगे बहुत ही अच्छी कहानी है, जिसे सुनकर आप जो चाहेंगे वह पा सकेंगे। तो इसीलिए एक बार जरूर पढ़ें। एक साधु महात्मा थे, वह घाट के किनारे बैठकर हर रोज चिल्लाया करते, जो चाहोगे सो पाओगे। उसके पास से हजारों आदमी गुजरते थे, पर कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं देता था। सब सोचते थे पागल है। पर एक दिन वहां से एक आदमी गुजर रहा था। उसने भी साधु की आवाज सुनी, जो चाहोगे वही पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। यह सुनकर वह आदमी साधु के पास गया और बोला, क्या महाराज, मैं जो चाहता हूँ आप मुझे वह दे सकते हो? तो साधु ने कहा, हाँ बेटा, तुम जो चाहते हो वह मैं तुम्हें जरूर दे दूंगा, पर मैं जैसा कहता हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। फिर साधु ने कहा, पहले यह तो बताओ कि तुम चाहते क्या हो? तो लड़के ने बताया कि मैं हीरे मोतियों का बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती दे देता हूँ, फिर तुम उससे चाहे जितने उतने हीरे मोती बना लेना। और ऐसा कहकर साधु ने उसकी हथेली पर अपना हाथ रखते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे कीमती हीरा दे रहा हूँ। इसे लोग समय कहते हैं। तुम तेजी से इसे अपनी मुट्ठी में दबा लो और इसे कभी भी मत गंवाना। तुम इससे चाहे जितने उतने हीरे बना सकते हो। युवक सोच ही रहा था, इतने में साधु ने उसका दूसरा हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटा, इसे पकड़ो, इसे लोग धैर्य कहते हैं। यह दुनिया का सबसे कीमती मोती है। जब कभी मेहनत करने के बाद परिणाम ना मिले तो तुम इसे धारण कर लेना। यह मोती जिसके पास है वह दुनिया में जो चाहे वो कर सकता है। युवक गंभीरता से साधु की बात पर गौर कर रहा था और वह फैसला लेता है कि अब वह कभी भी समय बर्बाद नहीं करेगा और हमेशा धैर्य से काम लेगा। अब वह हीरो की एक बड़ी व्यापारी की दुकान पर काम करना शुरू कर देता है और मेहनत और ईमानदारी से काम करने के बाद एक दिन वह हीरे मोतियों का एक बड़ा व्यापारी बन जाता है। दोस्तों, समय और धैर्य दुनिया के ऐसे कीमती हीरे और मोती हैं जिनके बल पर हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि हमें अपनी कीमती समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए और अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए मेहनत और धैर्य से काम लेना चाहिए। आप अपने जीवन में जरूर सफल होंगे। तो दोस्तों, आपको मेरी ये छोटी सी सीख कैसी लगी कमेंट में मुझे जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है।